आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, किसान आंदोलन का भविष्य भी होगा तय। इल्तिजा हमेशा भारत के खिलाफ बोलती है, हिंदुत्व को लेकर पीडीएफ नेता के बयान पर बीजेपी का पलटवार। बांग्लादेश में हिंदुओं की सुरक्षा पर प्रवीण तोगड़िया का बयान, बोले भारत को सेना भेजनी चाहिए। शरद पवार भी कांग्रेस से किनारा करने के मूड में, महाराष्ट्र चुनाव के बाद टूट रहा इंडिया गठबंधन। बीपीएससी अध्यक्ष से मिले छात्र, रखी 2 मांग। सीरिया का काबुल, कोलंबो और ढाका मोमेंटो। ट्रंप ने रूस यूक्रेन युद्ध को पागलपन बताया, कहा चीन शांति कायम करने में मदद कर सकता है। पुष्पा 2 की आंधी में उड़े गदर 2, बाहुबली के रिकॉर्ड, 500 करोड़ कमाने वाली बनी सबसे तेज फिल्म। अनुराग कश्यप की बेटे की हल्दी में कपूर साहब की बिटिया का जलवा, साड़ी और ब्लैकलेस चोली पहनकर खुशी ने लगाया तड़का। और ऑस्ट्रेलिया के खिलाड़ियों का शानदार प्रदर्शन, एडिलेड में भारतीय टीम नाकाम। आज सुप्रीम कोर्ट में 2 बड़ी सुनवाई होगी। सर्वोच्च न्यायालय में आज मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद और किसान आंदोलन मामले पर सुनवाई है। किसान आंदोलन का मामला फिर से एक बार सुप्रीम कोर्ट की चौखट पर आ पहुंचा है। सुप्रीम कोर्ट में आज जनहित याचिका लगाई गई है और प्रदर्शनकारियों को हाईवे से हटाने की मांग की गई है। मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि विवाद पर सुप्रीम कोर्ट आज सुनवाई करेगा। मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के 1 अगस्त के उस आदेश को चुनौती दी है जिसमें हाई कोर्ट ने हिंदू पक्ष की ओर से दायर विभिन्न मुकदमों को सुनवाई लायक माना था। मुस्लिम पक्ष ने प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट का हवाला देते हुए हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती दी है। आज होने वाली सुनवाई में कोर्ट ये तय कर सकता है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष की अर्जी पर ऐसे ही सुनवाई करेगा या फिर मुस्लिम पक्ष से कहा जाएगा कि वो सिंगल जज के इस आदेश को हाई कोर्ट के डिवीजन बेंच में चुनौती दे। पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि हिंदुत्व एक बीमारी है जो हिंदू धर्म को बदनाम कर रही है, जो अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों की लीचिंग और उत्पीड़न को बढ़ावा दे रही है, जिसका इस्तेमाल भाजपा अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए कर रही है। इल्तिजा के इस विवादास्पद बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। भारतीय जनता पार्टी ने इस टिप्पणी पर आपत्ति जताई और अपमानजनक शब्दों के लिए माफी की मांग की। बीजेपी नेता अग्निमित्रा पॉल ने कहा है कि महबूबा मुफ्ती और उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती हमेशा भारत के खिलाफ बोलती हैं। कुछ दिन पहले महबूबा मुफ्ती गाजा बांग्लादेश की तुलना भारत से कर रही थी। अब उनकी बेटी इल्तिजा इस्लाम की तुलना हिंदू धर्म से कर रही है। वह 2 धर्मों की तुलना कैसे कर सकती हैं? वे जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव हार गई हैं और कश्मीर के मुसलमानों ने उन्हें खारिज कर दिया है क्योंकि वे नफरत फैला रहे हैं। बीते दिनों बांग्लादेश में इस्कॉन मंदिर के एक संत की गिरफ्तारी और वहां के अल्पसंख्यक समाज पर कथित अत्याचारों को रोकने के लिए हिंदू संगठन लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं। इसको लेकर हाथरस में विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने सरकार से बड़ी मांग की है। विश्व हिंदू परिषद के अध्यक्ष प्रवीण तोगड़िया ने कहा है कि अगर बांग्लादेश में हिंदुओं पर हमले और मंदिरों को तोड़ने जैसी घटनाएं जारी रही तो भारत सरकार को अपनी सेना भेजने की तैयारी करनी चाहिए। इसके अलावा उन्होंने बांग्लादेश को 4 हिस्सों में विभाजित करने का भी सुझाव दिया। हाथरस दौरे पर पहुंचे प्रवीण तोगड़िया ने मीडिया से बातचीत में कहा, हिंदुओं के ऊपर किसी भी प्रकार का हमला अस्वीकार्य है। तोगड़िया ने आगे कहा, भारत बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों को सहन नहीं करेगा। अगर वहां के हिंदुओं की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं होती है तो भारत सरकार को सैन्य हस्तक्षेप करना होगा। इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के बहाने कांग्रेस पर शरद पवार के तेवर बदले बदले से लग रहे हैं। महाराष्ट्र में समाजवादी पार्टी पहले ही इंडिया गठबंधन के स्टेट संस्करण एमवीए से नाता तोड़ चुकी है। संभव है कि घटना के बाद से ही सपा और कांग्रेस के रिश्तों में गांठ ज्यादा है, बंधन कम दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में शरद पवार का इंडिया गठबंधन के नेतृत्व के लिए ममता बनर्जी के नाम को समर्थन देना एक नई कहानी बुनता नजर आ रहा है। वैसे भी महाराष्ट्र विधानसभा में विपक्ष के नेता का
पद तो किसी को नहीं मिल रहा है, जिससे कि विपक्ष के नाते ही सही शरद पवार को कांग्रेस का समर्थन करना पड़े। इसी कारण इंडिया गठबंधन की अगुवाई के मामले में शरद पवार का खुलकर ममता बनर्जी पर भरोसा जताने को कांग्रेस नेतृत्व को कमजोर दिखाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। पवार के बयान को महाराष्ट्र में भी कांग्रेस के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। बिहार लोक सेवा आयोग की 17वीं परीक्षा में अलग अलग मांगों को लेकर हुए छात्रों के प्रदर्शन के बाद सियासत गर्म है। इस बीच छात्रों का एक प्रतिनिधि मंडल बीपीएससी ऑफिस पहुंचा और आयोग के अध्यक्ष से मुलाकात की। छात्र प्रतिनिधि मंडल और आयोग के अधिकारियों की 2 घंटे चली बातचीत के बाद छात्रों के प्रतिनिधि मंडल के सदस्यों ने कहा कि अध्यक्ष ने उनकी मांगों को तो सुन लिया है और इसे देखने का आश्वासन भी दिया है। हालांकि प्रारंभिक परीक्षा रद्द करने को लेकर कोई बात साफ नहीं की है। प्रतिनिधि मंडल के छात्रों ने कहा है कि हमारी 2 मांग अभी भी अधूरी है। करीब 70,000 परीक्षार्थी फॉर्म नहीं भर सके हैं। सर्वर डाउन होने के कारण उन्हें दिक्कत हुई, इसलिए हम लोग फॉर्म भरने के लिए समय बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा हमारी दूसरी मांग है कि शुक्रवार को आयोग के खिलाफ हुए प्रदर्शन के दौरान कई परीक्षार्थी चोटिल हुए हैं। ऐसे में परीक्षा की तारीख 25 दिन और आगे बढ़ाई जाए। मिडिल ईस्ट इस समय अब तक के सबसे बड़े उथल पुथल भरे दौर से गुजर रहा है। कई मोर्चों पर जंग के बीच सीरिया पर विद्रोहियों का कब्जा हो चुका है। राष्ट्रपति बशर अल असद ने अपने परिवार सहित रूस में राजनीतिक शरण ले ली है। इस बीच सीरिया से ऐसी कई तस्वीरें सामने आ रही हैं जो हमें श्रीलंका, अफगानिस्तान और बांग्लादेश की याद दिला रही है। सीरिया इस फहरिस्त में चौथा देश बन गया है जहाँ विद्रोहियों के कब्जे के बाद राष्ट्रपति देश छोड़कर फरार हो चुके हैं। इस बीच सीरिया से ऐसी कई तस्वीरें और वीडियो सामने आए जिसमें लोगों को राष्ट्रपति भवन के भीतर लूटपाट करते और हुड़दंग मचाते देखा गया। इस तरह की लूटपाट श्रीलंका के राष्ट्रपति भवन, बांग्लादेश के बंग भवन और काबुल से भी देखने को मिली थी। अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और यूक्रेन के बीच चल रहे संघर्ष को खत्म करने के लिए तुरंत युद्ध विराम और बातचीत का आग्रह किया है। ट्रंप ने युद्ध को पागलपन बताया है। ट्रंप ने यह भी सुझाव दिया है कि चीन शांति स्थापित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकता है, जबकि उन्होंने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से कार्रवाई के लिए इस अवसर का लाभ उठाने का आग्रह किया। ट्रंप ने रविवार को पेरिस में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की से मुलाकात के कुछ ही घंटों बाद अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ सोशल के माध्यम से ये टिप्पणी की। यह बैठक पिछले महीने ट्रंप की चुनावी जीत के बाद ट्रंप और जेलेंस्की के बीच पहली आमने सामने की बातचीत थी। ट्रंप ने लिखा, जेलेंस्की और यूक्रेन एक समझौता करना चाहते हैं और युद्ध के पागलपन को रोकना चाहते हैं। उन्होंने दावा किया है कि कीव के लगभग 4 लाख सैनिकों को खो दिया है। इन आंकड़ों में मारे गए सैनिक और घायल दोनों शामिल हैं। अनुराग कश्यप की बेटी आलिया कश्यप अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड शेन के साथ जल्द ही शादी के बंधन में बंधने वाली हैं। हल्दी के साथ दोनों की शादी की रस्में भी शुरू हो गई हैं, जिसकी तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गई। जहां दुल्हनिया पीले रंग के कपड़ों में खूबसूरत लगी तो कपूर साहब की छोटी बिटिया खुशी कपूर साड़ी पहनकर लाइमलाइट चुरा ले गई। दरअसल खुशी अपने बेस्ट फ्रेंड आलिया की हल्दी में पीली प्रिंटेड साड़ी पहनकर आई, जिन्हें उन्होंने ब्लैकलेस ब्लाउज के साथ पेयर किया। इसमें एक्ट्रेस का रंग रूप इतना हसीन लगा कि वह अपनी दुल्हन दोस्त को उनके ही फंक्शन में मात दे गई और ये स्टनिंग सारी लुक सबके दिलों पर छा गई। वहीं यहाँ वेदांग रैना भी उनके साथ दिखे। टीम इंडिया को ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एडिलेड टेस्ट में 10 विकेट से हार झेलनी पड़ी। भारतीय टीम ने पर्थ टेस्ट में 295 रनों से ऐतिहासिक जीत हासिल की थी, लेकिन इस मुकाबले में रोहित ब्रिगेड का प्रदर्शन काफी खराब रहा। ऑस्ट्रेलिया ने इस जीत के साथ ही 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में 1-1 की बराबरी कर ली है। अब दोनों टीमों के बीच टेस्ट सीरीज का तीसरा मुकाबला 14 दिसंबर से ब्रिस्बेन के गाबा मैदान में खेला जाएगा। एडिलेड टेस्ट में भारतीय टीम के बल्लेबाजों का प्रदर्शन बेहद खराब रहा। दोनों पारियों को मिलाकर भारतीय टीम 355 रन ही बना सकी। ऐसे में मैच जीतना काफी मुश्किल था। जब भारतीय टीम ने अपनी पहली पारी में सिर्फ 180 रन बनाए तो गेंदबाजों से उम्मीद थी कि वो पर्थ टेस्ट की तरह इस बार भी ऑस्ट्रेलिया को पहली पारी में बड़ा स्कोर नहीं बनाने देंगे, लेकिन इस बार ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों ने क्रीज पर टिकने की हिम्मत दिखाई। नतीजतन पहली पारी के आधार पर कंगारू टीम 157 रनों की लीड लेने में कामयाब रही थी।